हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KBR कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की जो एक्सरसाइज हमारी क्लास 10 के मैथ एक्सरसाइज 3 का जी, ठीक है, 3 का जी एक्सरसाइज जो आज है हमारी ये चलने वाली है। इस पर आज थोड़ा सा देखेंगे इसमें किस प्रकार के सवाल हैं, ठीक है। जो पीछे की वीडियो नहीं देखे वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज आज 3 का जी चलने वाली है, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा आज बात करेंगे, इसके सवाल कैसे हैं कैसे नहीं उनको हल करते हैं। तो पहले सवाल कर चलते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं कैसे है इनको हल करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला सवाल है थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। पहला सवाल हमारा कहता क्या है, उसे बनाना कैसे है, ठीक है। उसका समीकरण वगैरह कैसे कैसे हमको बनाना है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो चलते, पहला सवाल ये कह रहा है कि निम्न एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 यानी 2.5 गुना हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से कुछ दिया हुआ है, तो इसमें हम हल कैसे करेंगे थोड़ा सा इसको समझते हैं। हल में इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे, इसमें सबसे पहले मानेंगे पिता की आयु, ठीक है। पिता की आयु क्या करें, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी 4 गुनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पिता की आयु पता नहीं तो उसको क्या करना है, माना। इसमें ये सबसे पहले इसमें इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम मानते हैं, ठीक है। तो मानेंगे इसमें क्या, माना पिता की आयु x वर्ष है, ठीक है। माना पिता की आयु यानी पुत्र की आयु या पिता की आयु, इसमें दिया हुआ क्या दिया हुआ, पुत्र दिया हुआ ना। पुत्र की आयु की 4 गुनी है, पिता की आयु जो पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। तो पुत्र की आयु क्या मानते हैं, x वर्ष, ठीक है। माना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु x वर्ष, ठीक है। और पिता की कितनी है, 4 वर्ष है, यानी तो 4x हो जाएगा, ठीक है। पिता की आयु 4x, ठीक है। पुत्र की आयु अगर x है तो इस पिता कितना है, 4 गुना पर, तो क्या होगा 4x हो जाएगा, ठीक है। अब 7 वर्ष बाद, यानी 7 वर्ष बाद क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी, पिता की आयु x+7 यानी उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद किसका पूछा, 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ठीक है। पुत्र की आयु क्या हो जाएगी भैया, x है, अगर इसमें 7 हम जोड़ देंगे तो 7 x+7 बन जाएगा, है ना। तो 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी हमारे पास, x+7, ठीक है। x+7 होगी, पहले तो x वर्ष थी, यानी 7 वर्ष पूछ रहा है, यानी 7 वर्ष आगे का तो प्लस होगा, ठीक है। आयु माइनस में तो होती नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, x+7 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते, पिता की आयु जो है तो भैया 4x थी, है ना। तो पिता की आयु, पिता की आयु, ये आयु संबंधी प्रश्न है। इसको इसी प्रकार से इसमें मानकर हमको क्या करना है, निकालना है। तो क्या करना, पिता की आयु जो है क्या है हमारे पास, पिता की आयु ये थी 4, और फिर ये पुत्र वाली कितनी है 4x, ठीक है। ओ 7x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4x+7, ये 7 गुना बढ़ गया था, है ना। तो 4x ये हो गया इसका क्या, पिता की आयु, और इसका कितना है 7 वर्ष बाद, तो 4x+7 बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो इसका प्रश्न है प्रश्नानुसार क्या करेंगे, इसमें एक प्रकार से हमको समीकरण बनाना, ठीक है। इन दोनों की आयु ने बतानी कि ये करना, यानी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यानी उसकी आयु कितनी हो जाएगी, इसमें एक प्रकार का समीकरण बनाना, ठीक है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अब सवाल हमारा क्या कह रहा है कि भैया जो आयु है यानी 4x+7, 4x+7 ये तो हमारी ये वाली आयु यानी पिता की आयु ये तो हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, 2.5 गुना, 2.5 गुना बढ़ जाती है ना। और फिर इसमें क्या करेंगे, x+7 ये वाली आयु को क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, इसमें से गुणा कर देंगे x+7 से, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब देखते हैं इसमें क्या करना, जैसे ये हमारे पास 4x+7, 4x+7 ये बना। अब इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। अगर इसको दशमलव हटाएंगे तो इसके बटे में क्या करेंगे, 0, ठीक है। अगर दशमलव हटाएंगे तो इसके बटे में 0 करेंगे, तो जैसे थोड़ा सा बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं। ये 2.5 है, इसको दशमलव को हटाएंगे तो इसके बटे में 0, तो 5 5 25, 5 दूना 10 यानी 5/2, ठीक है। 5/2 ये हमारा बन रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर के इधर 5/2 रख सकते हैं, और फिर ये गुणे में क्या बन जाएगा हमारा x+7, ठीक है। तो ये हमारे पास x+7 रहेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, एक समीकरण इसका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, समीकरण इसका प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसे उसको कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद दूसरा देखते हैं, करते हैं उसको। दूसरा सवाल थोड़ा सा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है।
दूसरा वाला ये कह रहा है किसी भिन्न को अंश तथा हर में प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो, और भिन्न का मान कितना हो जाता है, यानी एक जोड़ने पर भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। ठीक है, 5/6 हो जाता है। अब क्या कह रहा है, परंतु यदि अंश और हर में एक जोड़ दे तो, एक जोड़े अंश और हर में, ठीक है, दोनों में क्या कह रहा है, अगर एक जोड़े तो इसका मान क्या हो जाता है, 4/5 अंश और हर में। ठीक है, अंश हर में एक जोड़े तो इसका मान क्या हो जाता है, 4/5 बन जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, युग्मत समीकरण बनाकर इसको बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, मानने के बाद फिर इसके आगे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सही से बना लेते हैं, ये 4/5। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, मानेंगे इसको। ठीक है, तो इस पर आप मान के लिखते हैं, माना भिन्न क्या है, उभयनिष्ठ भिन्न, जो यानी इसको उसी प्रकार से उभयनिष्ठ भिन्न का इसको मान लेते हैं क्या, x/y। ठीक है, इसमें x/y भिन्न जो है हमारी x/y मान कर रखते हैं। ठीक है, x/y मानेंगे तो इसके प्रश्नानुसार, यानी पहले वाला क्या कर रहा है, 5/6 ये जो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका भिन्न जो होगा तो इसको 5/6 कर लेते हैं, 5/6 कौन सी भिन्न इसका, जैसे इसको हम थोड़ा सा इधर ऐसे कर लेते हैं, x तो ये था +1/y+1। ठीक है, x+1 y+1, ये क्या दे रहा है हमारा, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार से ये हमारा कह रहा है x+1 और y+1 का मान कितना है, 5/6 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इसके साथ इसका गुणा कर देंगे तो वही मान, जैसे हमारा क्या बनेगा, इसके साथ करेंगे तो 6x बनेगा, इधर ही कर लेते हैं 6x, इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 5y। ठीक है, 6x या तो इसके साथ करते तो 6 है ना, तो 6 बराबर ये कितना बन जाएगा हमारा, प्लस का 6 ही बनेगा। ठीक है, प्लस का 6। अब इसके बाद इसके बराबर के इधर में क्या आएगा, 5y+5y संख्या हमारे पास रहेगी, बराबर 5y+5। ये इसके साथ ये 6x, और फिर इसके साथ करेंगे तो 6x और 6 ठीक है, 5 का करेंगे तो 5y, 5 ये हमारा बना। अब इसको क्या करेंगे, विस्तार से इसको कर लेते, ये वाला जो मान है, ये एक पद सब ये वाले इनको एक साइड, ये वाले इधर कर लेते, तो कितना बन जाएगा, 6x और माइनस का 5y। ठीक है, ये बनेगा हमारा 6x माइनस का 5y। भाई ये बराबर के इधर इधर जाएगा माइनस में। ठीक है, और ये बराबर का इधर क्या होगा, 6 और -5। ठीक है, और या तो हम इसको पूरा उसी प्रकार से घटाकर इसको लिख लेते हैं, कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। तो 6x माइनस 5y बराबर 1। ठीक है, डायरेक्टली इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा उसी तरह पुनः प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार से दूसरा वाला क्या कह रहा था। ठीक है, प्रश्नानुसार वही दूसरे वाले समीकरण का। ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, इसका माइनस मान देते, तो x-1/y-1। ठीक है, इसका क्या दे रखा है, 4/5 दे रखा है। ठीक है, बराबर का 4/5, इसको भी उसी तरह से हल करेंगे। 4 का करें पहले 4x, इसके करेंगे 5x और माइनस का 5। ठीक है, 5x माइनस का 5 और बराबर का इधर अगर ये वाले का करेंगे तो कितना होगा, 4y का 4y और 4 -4। ठीक है, ये हमारा बनेगा इस प्रकार से। अब इसको इधर इधर इसको क्या करेंगे, इधर रख लेंगे, तो 5x और माइनस का 4y। ठीक है, 5x माइनस का 4y, ये वाले एक साइड आ जाएंगे, ये माइनस का है, इधर करेंगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, या तो इसको ये भी माइनस में है बराबर इधर, तो ये भी उसी तरह से आएगा, तो इसका जो मान आएगा वो भी 1 आएगा, तो बराबर का क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी अगर इसको घटा दें तो 5 में से 4। ठीक है, 5x माइनस 4y। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, 5x -4y। ठीक है, -1। ठीक है, ये -1 बराबर का इधर 0। ठीक है, इस तरह से इसको करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, समीकरण 2 बनेगा, 2 ही बनेगा। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, समीकरण मानकर हल करेंगे, दोनों समीकरण को क्या रखेंगे, रख देंगे बस वही मान, यानी इसको भी आप रख सकते हैं, ये वाला मान भी और ये वाला मान भी, यही आपका दोनों आंसर आ रहा होगा, पहले भिन्न का ये, दूसरे भिन्न का ये, इस तरह से आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से नीचे लिख सकते हैं, 6x और माइनस का 5y
बराबर का 1 ये आ रहा था, है ना, और इधर बराबर का 1 का अगर इसको अगर हम चाहें तो इसको क्या करेंगे, बराबर के इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, प्लस में। तो इसको हम कर सकते हैं भैया कि 6x माइनस 5y प्लस का 1 बराबर 0, ये 0 के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो जैसे इधर एक इधर माइनस में आया था ना, इसको समीकरण इसको बराबर 1 का इधर ले जाएंगे तो ये 0 के फॉर्म में आएगा, तभी बनेगा। जैसे ये हमारा बन रहा है, ठीक है, तो आप इसको बना लीजिएगा। तो 0 के फॉर्म में जब बनेगा तभी ये हमारा होगा। अब दूसरा क्या था, जैसे हमारा 5x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0, ये वाला दे रहा था, तो इस तरह से बनेगा। इस पे भी रख सकते हैं आप थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हम बना देते हैं यहाँ, थोड़ा सा गड़बड़ ना होने पाए। 6x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0, ये इस तरह से पहला वाला, ठीक है। ये भी बनेगा, पर तो क्या है भैया, इसके बराबर जब 0 आएगा तभी बनेगा। ये वाला इधर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला मान हमारा ये बन जाएगा, यानी पहला ये, दूसरा ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा तीसरा देखते हैं और उसको भी हल करते हैं। तीसरा जो है हमारा, तीसरा कुछ इस प्रकार से, दो संख्याओं का योग 64 है, ठीक है। आप दो संख्याओं का योग क्या है, 64 दिया हुआ है, और यदि इसमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या बताना है, ठीक है। यानी दो संख्याओं का योग कितना दे रहा है, योग जो दे रहा है 64 है, ठीक है। अब क्या करा, यदि इसमें से संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी हो जाए, ठीक है, 3 गुनी हो जाए, तो यानी 3 का गुणा करेंगे तभी तो हमारी संख्या बनेगी, ठीक है। तो पहले चले इसे हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मानेंगे संख्या क्या है, जैसे माना पहली संख्या x और दूसरी क्या थी y, यानी 3x, वो 3 गुनी बना रहा है, ठीक है। तो पहली संख्या जो हमारे पास क्या है, माना संख्या x है, ठीक है। तो सवाल आप देख लीजिए, कोई दिक्कत ना होने पाए, ठीक है। माना संख्या x है, संख्या क्या है, x है। अब तथा उसमें क्या है, 3x, यानी 3 गुनी है, ठीक है। तथा दोनों को लिख लेते हैं, तथा 3x है। संख्या एक x है, एक क्या है, 3x है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार इसको कैसे हल करेंगे, प्रश्न के अनुसार जैसे हमारा दिया हुआ है, पहले से प्रश्न में क्या करा है, दो संख्याओं का योग 64 है। दो संख्या हमारे पास है, जिनको जोड़ने पर हमारा वो योग कितना प्राप्त हो रहा है, 64 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यदि इनमें संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो, यानी दूसरी संख्या जो हमारी आ रही है अगर इसके 3 गुनी हो तो क्या होगी संख्या, उसमें क्या होगी ये बताना है हमको, ठीक है। तो संख्या x तथा 3x, यानी दोनों को हम लिख लिए। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है हमारे पास संख्या, प्रश्नानुसार इसको कैसे हल करेंगे, जैसे हमारे पास पहली संख्या x और फिर दूसरी क्या है 3x, तो x प्लस 3x बराबर कितना है, 64 दिया हुआ है, ठीक है। पहला x है, दूसरी 3x है और ये 64, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इसमें भैया एक होता है ना, इसमें छिपा होता तो कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है। 4 ये बन जाएगा 4x, ठीक है। और ये हो जाएगा बराबर का 64, ठीक है। अगर इसके बटे में हम लाएंगे, भाई इधर है, इसके आएगा तो इधर बटे में हो जाएगा, तो x बराबर मान कितना होगा हमारे पास, 64/4, है ना। तो 4 एकम 4 और 16 चौको 64, ठीक है। तो x का जो मान आएगा कितना आएगा, 16, ठीक है। यानी x, यानी पहली संख्या जो x हम माने थे उसका मान कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो एक संख्या हमारी क्या आई, 16 आई, ठीक है। एक संख्या बराबर 16, ठीक है। एक संख्या हमारी 16 आई, और दूसरी क्या करें, दूसरी संख्या को, दूसरी संख्या दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, जैसे 3x है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, उसी संख्या से क्या इसका गुणा करते हैं, 3x बराबर 3 गुणते 16, और ये क्या बन जाएगा हमारा, इसके साथ इसका गुणा कर देंगे तो 3x ये हुआ, और बराबर ये क्या हुआ, 48, 16 48, ठीक है। पहली संख्या 16, इसके साथ 3 का गुणा करेंगे, 3 गुनी बता रहा, 3 गुनी ज़्यादा, ठीक है। तो 16 48, यानी ये 48 मिली दूसरी। अब अब इसमें दोनों में क्या करेंगे, मतलब इसमें कॉमन के, जैसे ये हमारे पास 16 ये आ रहा है, और एक हमारे पास ये 48 ये, ठीक है। तो यानी पहली वाली जो है ये 16 आ रही, दूसरी क्या आ रही, 48 है, ठीक है। तो इसमें दोनों में क्या करेंगे, पहली संख्या जो है 16 और दूसरी 48, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये बन जाएगी हमारे पास, यानी पहली संख्या क्या आ रही है हमारे पास, 16, दूसरी 48। भाई 3 गुनी का पूछ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे और इसके साथ वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमको निकालना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे सवाल कैसे है उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है।
चौथा नंबर जो हमारा सेम दूसरी की तरह है, जैसे अभी हम भिन्न वाला हल किए तो सेम उसी प्रकार से इसको हल करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करा, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तथा 1/2 यह 1/2 हो जाती, वह भिन्न क्या होगी, इस तरह से हमको बताना। चौथा ये कह रहा है, ठीक है। पांचवा छठवा भी सेम इसी प्रकार से, उनको भी इस तरह से हल करना है, ठीक है। तो चौथा थोड़ा सा बता देते कैसे ही हमारा। पहले इसमें क्या मानेंगे, सबसे पहले इसमें है कुछ नहीं, इसमें मानना पड़ेगा, तो मानेंगे इसमें माना जो भिन्न है हमारी, भिन्न क्या है x/y, ठीक है। x/y इसमें मानेंगे, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, पहली शर्त से जो कह रहा है हमारा सवाल कह रहा है, पहली शर्त से इसको हल कैसे करेंगे भैया, थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, सेम उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे x+1 और y+1 से, उसी तरह से इसको करेंगे। तो ये क्या बनेगा हमारा x+1/y+1 बराबर का 1, ठीक है। इसको 1 ही रखते हैं अभी। अब इसको अगर हल करें तो x+1 बराबर y, x+1 और बराबर y-1, ठीक है। इसको इस तरह से कर लेते हैं। तो x क्या है हमारे पास, x+1 बराबर y-1, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगा x+1 और y-1। अब इसका समीकरण जैसे बनाएंगे तो x माइनस वाई, तो x माइनस, एक सेकेंड थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, और ये बनेगा x माइनस वाई, ठीक है। और इधर के बराबर के जो इधर संख्या बनेगी ये वाला इधर आ जाएगा तो बराबर का 2 हो जाएगा, ठीक। तो x माइनस वाई बराबर 2, हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारे पास समीकरण है ये माइनस का 2 रखते हैं, ठीक है, माइनस का 2, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। अब दूसरी शर्त से, ठीक है, दूसरा जो हमारा है दूसरी शर्त से, यानी पहला तो हमारा ये प्राप्त हो गया x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, दूसरी शर्त से निकालेंगे। तो दूसरी शर्त से क्या प्राप्त होता है, दूसरी शर्त से यानी दूसरे मान से इसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो दूसरे मान से उसी तरह से x/y+1 के रूप में, ठीक है, x/y+1, ठीक है। इस पर करेंगे, ठीक है। तो इस पर जो हमारा मान क्या है, 1/2 दे रखा है, ठीक है। 1/2 जो सवाल में दिया हुआ है कि जो दूसरी भिन्न तो क्या होती है, 1/2 क्या हो जाती है, ठीक है। आप सवाल पढ़ेंगे, उसमें पढ़े हो तो उसी में से ये वाला सवाल हमारा दिया, x/y+1 बराबर 1/2 ये बन जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या करा, अब इसको हल करेंगे तो भैया ये क्या बनेगा हमारा 2x बराबर y+1, ठीक है। इधर इसे गुणा करेंगे तो y+1 बनेगा, तो 2x और बराबर क्या y+1, ठीक है। 2x ये बना, y+1 हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। तो जैसे ये हमारा बनेगा क्या, 2x माइनस वाई बराबर 1, इसको क्या करेंगे, 1 इधर ले आएंगे। 2x माइनस वाई बराबर 1, वाई को इधर ले जाएंगे बराबर के इधर वाले पद पर, ठीक है। तो क्या बनेगा, 2x माइनस वाई बराबर 1 बनेगा। ये हमारा क्या दूसरा समीकरण हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये दूसरा समीकरण हमारा प्राप्त हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x का मान जैसे निकल आएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है। इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो जब इसको घटाएंगे तो पहले इसमें समीकरण लिखेंगे। तो जैसे हमारे पास क्या है समीकरण, ये वाला तो दूसरा हमारा है, ये वाला पहला है, ठीक है। तो 1 और 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो क्या करेंगे, -x बराबर 3, -x बराबर 3, ये तो हमारा हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, x बराबर अगर हम प्राप्त करें तो हमारे पास क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। x बराबर 3। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो भैया जहाँ x है वहाँ पर ये वाला मान रख देंगे, यानी x का मान क्या करेंगे, 3 रख देंगे, वहाँ उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस में है, ठीक है। इसको इसको इससे माइनस माइनस काट देंगे तो x बराबर 3 हमारा आ जाएगा, ठीक है। उत्तर आप समझ लीजिए। तो इसके बाद क्या करेंगे, x का मान जब समीकरण 3 उसमें रखें तो क्या बनेगा हमारा 3 माइनस वाई, जैसे 3 माइनस वाई, ठीक है, यहाँ पर। और बराबर का क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। बराबर का -2 दे रखा है यहाँ पर। x की जगह पर 3 हो गया, माइनस वाई बराबर का 2। अब इसको क्या करेंगे, सिर्फ इसमें y का मान निकाल, तो y का मान जो आएगा हमारे पास कितना आएगा, y बराबर ये है हमारे पास 3, इधर आएगा तो -3 और -2, ये हो जाएगा y बराबर -5। तो y का मान कितना आया हमारा, -5 आया, ठीक है। ठीक है, या y का मान कितना आया, -5 आया। अब ये वाला भी माइनस में है, ठीक है।
तो क्या करेंगे, इससे काट भी देंगे तो वाई का मान जो होगा हमारे पास वही 5 होगा। ठीक है, अब 5 आ जाएगा। तो वाई का मान अब क्या करेंगे, वाई का मान अब उस पर रख देंगे मान। ठीक है, वाई का मान थोड़ा सा इसको हटा देते, फिर वाई का मान लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कीजिए। ये जो वाई का मान है 5 आया था, है ना, तो इसमें लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, इसका कितना हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर -2, है ना, तो x माइनस वाई बराबर -2 दे रखा था, है ना। तब इसमें क्या हुआ, 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर 1 ये मान बनेगा। 2x माइनस वाई बराबर 1, तो इसमें हम यह लिख सकते हैं कि भैया जो इसमें मान आया था जैसे x बराबर 3 वाई बराबर 5 आया। ठीक है, तो x बराबर कितना आया था, 3 आया था, और y बराबर हमको कितना मिला था, 5 मिला था। तो उसका जो मान है यानी x बटे वाई का जो हम मान लिए थे, माने थे जो हम सबसे पहले माने थे कि जो भिन्न हमारी क्या है, x बटे वाई है। तो x बटे वाई का जो मान आया, तो यानी x का मान 3 आया, y का मान 5 आया। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, और y की जगह में 5 लिखेंगे। तो उस भिन्न का जो मान होगा कितना होगा, 3/5। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इनको हल करेंगे। 5वां सवाल, 6ठा सवाल सेम इसी प्रकार से उनको भी बनाना है, आप उनको करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इनको हल करते रहिए, जो डाउट है आप उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो 5वां 6ठवां सवाल आपका इस तरह से लगाना है, आप इनको कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज होगी आपकी, पहले तो इसमें के जो पार्ट 2 यानी पार्ट 2 सवाल हैं उनको भी करेंगे, हल करेंगे, कैसे हैं कैसे नहीं उनको भी हल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।